नमस्कार मित्रों, कार्तिक का महीना कब से कब तक शुरू हो रहा है। कार्तिक में हमें क्या काम करने चाहिए, कार्तिक के सभी नियम आज हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। आप कुछ भी ना करें, कम से कम इन नियमों में से एक नियम या दो नियम आप यदि पूरा मास करते हैं, नियम से करते हैं, तो आपको कार्तिक के महीने का पूरा पुण्य मिलता है। कार्तिक मास 2023 में 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक का महीना शरद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और यदि कोई भी नियम आप शुरू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से ही आपको वह नियम शुरू कर देना है। कार्तिक के महीने को सबसे पावन महीना कहा गया है। 4 महीनों में चतुर्मास में सबसे अधिक प्रिय भगवान विष्णु जी को कार्तिक का मास होता है। इस महीने में तुलसी पूजन का भी अत्यधिक महत्व है, स्नान का अधिक महत्व है, दीप दान का, उसके बाद उद्यापन का, कथा कहानियाँ, नाम जाप का बहुत अधिक नियम है, बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक के महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वही जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और अगले दिन 29 अक्टूबर से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा से ही के बाद यह मास खत्म होता है और कार्तिक मास में इस महीने में खाने पीने का भी बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, पूजा पाठ का भी। तो आप यदि कार्तिक का स्नान शुरू करना चाहते हैं तो वो शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर से ही आपको शुरू करना होगा। चतुर्मास का सबसे प्रिय महीना कार्तिक मास है। भगवान विष्णु जी को योग निद्रा में जगाने का महीना है। इसी महीने में भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। देव उठनी एकादशी जो कार्तिक के महीने में आती है, उसी महीने में ही भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान का और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाती है। यदि आप कार्तिक का स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आप शरद पूर्णिमा यानी 28 अक्टूबर से स्नान को शुरू करेंगे और 27 नवंबर तक आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में यानी तारों की छांव में, जब आकाश में तारे नजर आ रहे हों, उससे पहले ही आप स्नान कर लें। लगभग 4:45 बजे के करीब तक आप स्नान कर लें, यानी 4:30 बजे और 5 के बीच में ही आप अपना स्नान संपूर्ण कर लें। यदि आप किसी पवित्र नदी में, गंगा जी, यमुना जी में जाकर स्नान करते हैं तो अत्यधिक लाभ मिलता है, लेकिन सभी के लिए गंगा जी और यमुना जी के किनारे जाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में आप अपने घर के पानी में ही कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर नहा लीजिए और हर हर गंगे का नाम लेते रहिए। कई लोग कहते हैं कि ठंडे जल में स्नान करना चाहिए। ठंडे जल में स्नान करना तो अत्यधिक अच्छा है, लेकिन यदि आप ठंडे जल में स्नान नहीं कर पाते तो आप हल्के गर्म पानी में भी स्नान का नियम ले सकते हैं, क्योंकि अपनी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आप ठंडे पानी में स्नान करेंगे और आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपका नियम टूट जाता है, इससे अच्छा है कि आप हल्के गर्म पानी में स्नान कर लीजिए ताकि आप पूरा महीना अपना नियम कामयाब कर सकें। तो इसीलिए आप हल्के गर्म पानी में भी नहा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यदि आप गर्म पानी में नहा रहे हैं तो उसमें गंगा जल ना मिलाएं। ठंडे पानी में जब आप नहाते हैं तभी उसमें गंगा जल की बूंदें आपको मिलानी है और हर हर गंगे, जय मां गंगे करते हुए आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। अब हमारे पास कई क्वेश्चन यह आए कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं उस समय सूर्य भगवान उदय नहीं होते, तो ऐसे में सूर्य भगवान को जल दें या ना दें। तो
तो मित्रों, आपको सूर्य भगवान को नहाने के तुरंत बाद ही जल देना होता है, क्योंकि ऋषि मुनि भी जब गंगा जी में स्नान करते थे तो गंगा जी में खड़े होकर ही हाथों से ही सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देते थे। सूर्य भगवान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन होते वही हैं। जिधर से भी आपके घर में सूर्य भगवान निकलते हैं उसी साइड मुंह करके आपको जल देना है। जल देते समय ध्यान रखें, तांबे के लोटे से ही सूर्य भगवान को जल दें। तांबे के लोटे में कुछ अक्षत रोली मिला लें, कुछ पीले या लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाएं। घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की आपको पूजा करनी है। भगवान को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाकर धूप दीप प्रज्वलित करना है और भगवान विष्णु जी के बाद आपको तुलसी जी की पूजा करनी है, क्योंकि विष्णु जी की पूजा के बाद ही तुलसा जी की पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा जहाँ भी आपके आंगन में लगा हुआ है बालकनी में, वहाँ पर आपको तुलसी जी को जल अर्पित करना है। तुलसी जी को ध्यान रखें, कार्तिक के महीने में सिंदूर नहीं लगाना, आपको रोली लगा सकते हैं या फिर हल्दी। चंदन भी आपको तुलसी जी को नहीं लगाना है, रोली आप लगाएं, क्योंकि इस महीने में तुलसी जी कुंवारी होती हैं और जब तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से होता है उसके बाद तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। पूजा में कई बार हमसे गलती हो जाती है, हमें अनजाने में पता नहीं होता, हम तुलसी जी को सिंदूर लगाते रहते हैं, लेकिन सिंदूर तुलसी जी को जब शालिग्राम जी से विवाह होता है उनका देव उठनी एकादशी पर, उसके बाद सिंदूर लगाना है। उससे पहले आपको तुलसा जी को आपको रोली और हल्दी के साथ ही पूजा करनी है। तुलसी जी को चीनी मीठा कुछ भी पताशा भोग लगाएं। ध्यान रखें, जब भी आप तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं तो तुलसी जी के पौधे से थोड़ा हर रोज तुलसी जी की पूजा कार्तिक में करने से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में ही शालिग्राम जी की और तुलसी जी की विवाह भी कराया जाता है, इससे भी बहुत शुभ फल मिलता है। यदि आप विवाह करवा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में हर जगह पर शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है, वहां पर भाग लेकर जो भी आप दान करना चाहते हैं वो भी दान कर सकते हैं। मित्रों, कार्तिक के महीने में दीपदान, तुलसी पूजन, नाम जाप और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप इनमें से कुछ नियम भी करना चाहते हैं, 1 2 3 उतने भी कर सकते हैं। कई बार हम जॉब में होते हैं तो सारे नियम हम नहीं कर पाते, तो आप कोई भी 2 नियम भी यदि आप पूरा महीना करते हैं तो आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस तरह से कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपदान, फिर तुलसी जी की पूजा कर तुलसी जी के नीचे दीपदान करना, आकाश दीपदान करना या अपने घर की छत पर आप दीपदान कर दीजिए। यदि कोई देव वृक्ष आपके घर के आसपास हैं या आपने गमले में लगाए हुए हैं, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष, या फिर आपने पीपल पथवारी सींचनी है तो वो भी सींच सकते हैं। पीपल पथवारी की पूजा भी करना बहुत ही शुभ फल देता है। मित्रों, व्रत भी आप कर सकते हैं। इसमें कार्तिक के महीने में कई तरह के व्रत होते हैं, जैसे कि कार्तिक के महीने में तारा भोजन रखते हैं। शाम के समय तारों को अर्घ देकर भोजन किया जाता है, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन भोजन करते हैं। इन दिनों में जो भी आप नियम लें वो बड़ी निष्ठा से श्रद्धा के साथ लें। के महीने में हो सके तो बिस्तर पे ना सोकर जमीन पर सोना चाहिए, जमीन पर बिस्तर लगाकर सोएं। शरीर पर इन दिनों में तेल नहीं लगाना होता।
कोई भी दाल ना खाएं तो अच्छा है। जिनके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जैसे मटर के दाने, चना, इनके 2 टुकड़ों वाली दालें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इससे भी हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। प्याज लहसुन तो बिल्कुल ना खाएं 1 महीने के लिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए व्रती को। या कोई भी आप नियम पकड़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना है। तो मित्रों, कार्तिक के महीने में आप इन नियमों को करें। कोई भी आप नियम करते हैं तो उसका उद्यापन अवश्य ही करें। उद्यापन में आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को घर पर बुलाकर भोजन कराएं, वस्त्र दें, दक्षिणा दें। यदि जोड़े को बुलाना संभव ना हो तो आप ब्राह्मण ब्राह्मणी के निमित्त भोजन या सीधा निकालकर मंदिर में दे आएं 1 समय का, और साथ में वस्त्र दक्षिणा दे आएं। क्योंकि कोई भी नियम हम व्रत करते हैं उसका उद्यापन करे बिना हमें पूर्ण फल नहीं मिलता। तो मित्रों, कुछ नियम आपको इस तरह से करके भी कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज की हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।